Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problem number 2.13. The line of action of force F is equal to I minus 2j passed through the point whose position vector is minus j plus k. फोर्स F है I माइनस 2j, ये एक पॉइंट में से गुजरती है जिसका पोजीशन वेक्टर है माइनस जे प्लस के. फाइंड द मोमेंट ऑफ F अबाउट द ओरिजिन. हमें फोर्स का मोमेंट मालूम करना है ओरिजिन के अबाउट. और सेकंड बी पार्ट है द मोमेंट ऑफ F. हमें फोर्स का मोमेंट मालूम करना है अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज I प्लस के. पॉइंट के गिर्द हमने फोर्स का मोमेंट मालूम करना है जिसका पोजीशन वेक्टर I प्लस के है. यानी इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, तो हम सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं. लेकिन इससे पहले हम गिवन डाटा लिख लें. गिवन डाटा हमारे पास है फोर्स F इज इक्वल टू I माइनस 2j. फर्स्ट पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 इज माइनस j प्लस के, और सेकंड पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर है I प्लस के, उसे हम कह देते हैं R2. सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 विच इज इक्वल टू I प्लस के. तो हमें मालूम करना है, टार्क मालूम करना है दोनों केसेस में. तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं. हम इस फोर्स का मोमेंट मालूम करते हैं अबाउट द ओरिजिन. तो मोमेंट हमने फोर्स का मालूम करना है, इसे हम कह देते हैं टा1. टा1 जो टार्क ही है, फोर्स मोमेंट ऑफ एफ इनफैक्ट टार्क होता है. तो दैट विल बी इक्वल टू R1 क्रॉस F. टा1 इज इक्वल टू, तो हम डिटर्मिनेंट के मेथड से टार्क मालूम करते हैं. I सबसे पहले यूनिट वेक्टर लिखना है I J के फर्स्ट रो में, सेकंड रो में R1, उसके कंपोनेंट्स लिखेंगे. I 0 है, फिर -1, K का कोफिशिएंट 1 है, और F है I कंपोनेंट 1, J कंपोनेंट -2, उसका K कंपोनेंट 0 है. यानी X कंपोनेंट 1, Y कंपोनेंट -2, Z कंपोनेंट 0 है. तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. टार्क हम मालूम कर लेते हैं. टा1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं I से. I फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में है, उसको छोड़ देंगे. -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 1 से ضرب देंगे तो -2 आ जाएगा. -j सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे. जे सेकंड कॉलम के अंदर है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस के थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो में है. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे. 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 इंटू 1 -1. टा1 is equal to I negative becomes positive 2, -j 0 -1 is -1, plus k 0 plus 1. Now torque will be equal to, about the origin, torque will be equal to 0 plus 2, 2I, minus plus 2I plus j plus k 0 plus 1 1. Finally torque will be equal to 2I plus j, k into 1 is k. This is the torque about the origin. इस न्यूमेरिकल का बी पार्ट है
हमें टार्क मालूम करना है अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज आई प्लस के। तो सबसे पहले हम आर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। आर पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 में से R2 को माइनस करेंगे मोमेंट आर्म का जो वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि हमें R2 के अबाउट टार्क मालूम करना है, मोमेंट मालूम करना है, लिहाजा R1 माइनस R2 होगा। R इज इक्वल टू R1 इज माइनस J प्लस K माइनस R2 इज I प्लस K। R इज इक्वल टू माइनस J प्लस K माइनस I, ये साइन चेंज हो जाएगा इस नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव K प्लस K नेगेटिव K से कैंसिल हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर विल बी माइनस I माइनस J। हमें फोर्स का मोमेंट मालूम करना है अबाउट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज I प्लस K। तो यहाँ पे हम टार्क के लिए लिख लेते हैं tar2। तो tar2 विल बी इक्वल टू R क्रॉस F। वैल्यूज पुट करते हैं R और F की। द वैल्यू ऑफ R इज माइनस I माइनस J क्रॉस वैल्यू ऑफ F इज I माइनस 2J। डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके हम ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। I J K, X कॉम्पोनेंट -1, J कॉम्पोनेंट भी -1, K कॉम्पोनेंट 0 है। यहाँ I कॉम्पोनेंट 1, X कॉम्पोनेंट और J का कोफिशिएंट -2 है, K नहीं है, लिहाजा इसका कोफिशिएंट 0 होगा। I का कोफिशिएंट -1, J का कोफिशिएंट -1, K जहाँ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। जहाँ I का कोफिशिएंट 1, J का कोफिशिएंट -2, K नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा। tar2 इज इक्वल टू, अब हम एक्सपेंड करते हैं I फर्स्ट कॉलम से हम एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज आल्सो 0। माइनस J फर्स्ट के बाद जब यहाँ पे आएंगे तो नेगेटिव का साइन आएगा। सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज आल्सो 0। प्लस K थर्ड कॉलम में है, थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे। -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज -1। नाउ tar2 इज इक्वल टू 0 - 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा 2 -1 K, and hence tar2, which is the moment of F about the point whose position vector is I plus K, this becomes 2 + 1 is 3, 3K.